देखो यार, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पीएच के बारे में कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों ने? यस सर। पढ़ लेते हैं, आज भी कुछ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखो हमको इतना चीज पढ़ना है, इतना चीज पढ़ना है, ध्यान दो। यस सर। ध्यान दो, ध्यान दो। आप लोग बताओ, अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, तो ये H प्लस और Cl माइनस कुछ ऐसे होगा क्या? यस यस सर। सर। अगर मानो ये 10 है तो कितना टूट जाएगा? 10 टूट जाएगा। भाई 10 का 10 टूट जाता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैं लिख ये देता हूँ, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मानो यहाँ पे X है तो यहाँ पे 0 0 होगा, तो यहाँ पे अगर मानो कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे XX बन जाएगा क्या? यस बताओ। सर। यस सर। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि क्या है, जितना है उतना का उतना टूट गया अपने आयंस में। अगर यही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे मानो हमारे पास क्या है, CH3 COOH, ये इक्विलिब्रियम में क्या है, CH3 COO माइनस प्लस H, ऐसा है क्या? यस सर। आप बताओ, अगर ये 10 अमाउंट में होगा तो कितना टूटेगा? 5। सर हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 10 से कम ही टूटेगा। वीक है सर ये। 10 से कम ही टूटेगा क्योंकि वीक है। अब देखो टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे। टूटने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिसोसिएशन पढ़ा था क्या? यस सर। पढ़ा था। डिसोसिएशन पढ़ा था हमने। आओ डिसोसिएशन के बारे में जानते हैं। अगर 100 में से 70 टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 70%। 20। मैं बता रहा हूँ, 70/100 होगा। इसको अल्फा के नाम से जानते हैं, कितना होगा? 0.7 होगा क्या? यस सर। सर अब क्या है, 100 में से 70 टूटा तो ये कितने में से टूटा? 0 ये 1 में से एक में से टूटा। 1 में से 1 में से। मैं आप लोग को ये सब पहले बता चुका हूँ। तो जो Yes. अल्फा होता है वो कितने में से टूटता है? हमेशा 1 1 में। 1 में से। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। मान लो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, 1 मोल है, तो इसके पास 0 0 होगा। तो मानो इसका कुछ ना कुछ टूटा ना, कुछ ना Yes, कुछ टूटा। मान लेते हैं कि अल्फा टूट गया, अल्फा टूट गया, तो मैं 1 माइनस अल्फा लिखूंगा। बोलो यार। Yes. यस तो यहाँ पे अल्फा बनेगा और यहाँ पे अल्फा बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अगर मानो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 नहीं, हमारे पास 2 है, 2 मोल है। 1 को हम इरेज कर देते हैं। अब बताओ, अब कितना क्या कैसे होगा? अब कितने में से माइनस कर? अल्फा। 2 माइनस अल्फा 2। माइनस करेंगे टोटल में। देखो अब देखो क्या हुआ कि जब ये तो कितने में से टूटा है? 1 में 1 से। में से टूटा है। 2 में से एक बात और देखो, जैसे मानो अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं आपको कितना रुपया दे रहा हूँ? 0.7 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है क्या? यस सर। अगर मेरे पास 2 रुपया होगा तो कितना रुपया दूंगा? 2 2 इंटू 0.7 दूंगा क्या? यस सर। उसके बाद कितना दूंगा? 3 3 into 0.7। आप बताओ जब क्या बोलते 1 था तो कितना टूटा था? अल्फा। अल्फा। जब 2 होगा तो 2 अल्फा टूटेगा। यस सर। यस सर। 3 होगा तो 3 अल्फा टूटेगा। कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, वो 1 के लिए होती है। तो 1 होगा तो केवल अल्फा होगा, जब 2 होगा तो जाहिर सी बात है 2 अल्फा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 अल्फा बनेगा, यहाँ पे 3 अल्फा बनेगा। यस सर। अगर मान लो एन अल्फा अल्फा अल्फा। बिल्कुल, अगर कंसंट्रेशन C हो तो क्या बनेगा यहाँ पे? C माइनस C अल्फा, C अल्फा, और ये होगा C अल्फा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अब बात आती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ए करते लॉग हैं, लगा देते हैं। के ए निकालते हैं। डिग्री ऑफ, जैसे हम KC निकालते थे ना, वैसे इसमें के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट बाय सी अल्फा प्लस प्रोडक्ट बाय सी अल्फा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान दो, 1 माइनस सी अल्फा। CH3COOH। आप बताओ कंसंट्रेशन CH3COOH का कितना है इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा। सी अल्फा ये वाला है क्या? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C अल्फा। अब देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा और इसका कितना है? सी माइनस सी अल्फा। C माइनस C अल्फा। सी अल्फा। C माइनस C अल्फा। तो क्या होगा? C स्क्वायर बाई
C माइनस C1 minus अब देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? C alpha square C alpha square by C minus alpha. 1 minus alpha. कोई प्रॉब्लम? ये 1 माइनस अल्फा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे तक सॉल्व कर? No, No sir. मैंने आप लोग को कुछ फॉर्मूले बताए थे, मैं कुछ फॉर्मूला मेमोराइज करा देता हूँ। पीएच का pH फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus log P. प्लस plus अब देखो पीओएच बराबर क्या होता है? minus log negative. एक बात याद रखो, Negative. जो पावर एक मिनट में OH नेगेटिव, जो ये Oh. पावर में है, पावर में वो कंसंट्रेशन में आ रहा है क्या? yes sir Yes. और जो P है वो लॉग आ रहा है। देखो इसका भी Yes. पावर में कंसंट्रेशन गया और इसका भी P मतलब लॉग। अगर मुझे PKA लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? Minus log K. Minus log K. KP. माइनस K- लॉग के, ऐसे लिखूंगा क्या? yes sir AB. अगर मुझे PKB लिखना हो तो क्या लिखूंगा? Minus log KB. KB। अगर मुझे PKW लिखना हो तो क्या लिखूंगा? Minus log log KW। किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में? No, no sir. sir तो ये सब के सब टर्म आपके सामने आएंगे, इसलिए मैंने आपको सब लिखवा दिया। अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हम Ka कैसे निकालते हैं? Ka मैंने बताया, अगर मानो कोई एसिड हो, जैसे देखो कोई भी एक एसिड हो, मानो मैंने एक एसिड ले लिया, ये कैसे टूटेगा? कुछ ऐसे टूटेगा क्या? H plus A minus. बिल्कुल ऐसे टूटेगा। अगर मानो पानी में टूटा तो क्या बन जाएगा? ये H3O प्लस और A माइनस ऐसे कुछ बन जाएगा? yes sir बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम इसके लिए एसिड है तो इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखेंगे, इसलिए ए लिख दिया मैंने। क्या लिखेंगे? H3O 3O multiply A negative. minus डिवाइडेड बाय H2 और क्या है? H2O और HA कोई प्रॉब्लम किसी को? No, no sir. sir अगर यही बेस होता तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? KB लिखते हैं। yes sir अगर यही वाटर होगा, वाटर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? KW लिखेंगे। KW. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? no sir प्रॉब्लम? इन तीनों वाला गेम मैं बताता हूँ, इन तीनों का गेम क्या होता है। देखो हमने आपको क्या बताया, जो KW होता है वो किसके बराबर होता है? KA K into K बराबर होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। और ये किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 10 के minus 14. minus माइनस 14 ये भी मैंने बताया था कि आपको। yes sir Yes sir. एक और बात याद रख लो, अगर अरे किसका माइक आवाज आ रहा है, किसके माइक से? देखो PKW बराबर क्या होगा? PKA प्लस PKB। बोलो यार, yes Yes sir sir. कर दूं क्या इसको? So plus कैसे हो गया सर? ये तो multiply में था ना. मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करो, इसका लॉग ले लो दोनों साइड। सज्जन नमस्ते। हाँ जी शिव, टेकिंग लॉग बोथ साइड। नमस्ते सर। हाँ जी सौरभ सुन रहा हूँ मैं। दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लॉग KW बराबर लॉग Log KA KB, ऐसे कुछ होगा क्या? yes yes sir. sir Log K लॉग KW बराबर क्या हो जाएगा? Log Log KA KA log plus into plus में आ जाएगा. KB। log KB. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो। yes sir आप इसको क्या बोलते हो? PKW बोलते हो क्या? yes sir Yes sir. तो क्या बोलोगे? PKA बोलते हो? Yes yes sir. sir क्या बोलते हो? PKB बोलते हो? AKB. अब समझ आ गया कैसे हुआ ये? yes sir और ये बराबर होता है 14 के बराबर होता है। yes sir तो फिर ये प्लस कैसे आया सर? ये तो इसका क्या? फॉर्मूला सर फिर प्लस नहीं समझ आया सर, बीच में प्लस कैसे लग गया? मल्टीप्लाई लगेगा सर? देखो जो Yes, चीज sir. मैंने क्या बोला था, log A इंटू B होगा तो हम क्या लिखेंगे? log A प्लस B. log B। तो मैंने वही तो लिखा ना, ये मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको प्लस में ले लिया यहाँ पे, और फिर मैंने माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ सर रहे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेना चाहिए ना। क्या? मुझे क्या समझ आया सर? Multiply में तो प्लस में, डिवाइड में तो माइनस में होगा. log का वो प्लस log में वो ये पहले बताओ सबको क्लियर है क्या? yes Yes sir. जिसको क्लियर नहीं है वो 25 टेम्परेचर क्या कर रहा है? देखो क्लियर सर जी। सुनो
अगर अगर 25 टेम्परेचर नहीं रहेगा ना, अगर कम या ज्यादा हो जाएगा ना, मानो मैं 90 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ ना, तो जो ये PKW ये जो 14 आया है ना 14, वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जो 10 पे पावर -14 होता है ना, वो भी 10 पे पावर माइनस क्या हो जाता है 12 हो जाता है 12। अगर 90 डिग्री सेल्सियस होता है तो अब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, दो टेम्परेचर पे पूछता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछता है कितना आएगा। देखो अगर अगर हमारा कोई पीएच है तो पीएच पे कितने स्केल होता है, कितने बड़े स्केल होते हैं 7। 14 for the Zero centimeter. ये 14 Yes, to sir. और ये 14. क्या 7 होता है। होता है। ये कब होगा, अगर 4 डिग्री से 25. सेल्सियस तक होगा। तो अगर मेरे पास 90 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना, तो ये स्केल छोटा हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा 12 तक हो जाएगा। ये बातें कितने लोग को पता थी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये छोटा होगा। हाँ बिल्कुल, ये बातें कितने लोग को पता थी? सर नहीं पता मुझे थी। पता नहीं थी सर। चलो कोई ना, अब पता हो गया ना आप लोग को। यस Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से दो ही टेम्परेचर पे पूछता है, 90 डिग्री पे और 25 डिग्री पे। 25 degree. सर ऐसा क्यों हो जाता है? क्या? ऐसा क्यों हो जाता है? अब ये तो नहीं पता यार, केमिकल की प्रॉपर्टी होती है, होने के बाद ही हमें पता चलता है। देखो केमिस्ट्री ऐसा चीज है ना, हमें पहले कुछ नहीं पता चलता है। आप बताओ, आप कोई खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या ये मिला दूं, देखते हैं कैसे लगता है, कुछ तो लगेगा। खराब Yes, लगेगा तो अगले दिन से नहीं बनाएंगे, अच्छा लगेगा तो वही बनेगा। तो केमिस्ट्री क्या होती है ना यार, एक्सपेरिमेंट चलते रहता है कि इसको इसमें मिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई, अच्छा होगा तो हम लोग के लिए काम आ जाएगा, बुक में लिख देंगे। इनवर्सली रिलेटेड हो गया सर ये तो, फिर टेम्परेचर के क्या सर पीएच के लिए इनवर्सली रिलेटेड हो गया ना। यूनिवर्सली मत बोलो, हम कुछ नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सली है कि डायरेक्टली है, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बोलो Yes. क्योंकि हमें बस Yes, दो ही sir. डाटा पता है ना, अगर बहुत Sir. सारे डाटा पर, हाँ बताओ। सर 0 टेम्परेचर हुआ तो हमें स्केल नहीं का हमें नहीं पता है टेम्परेचर, बस हमें दो ही टेम्परेचर पता है। बता तो रहा, इसका ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, बस हमें दो ही टेम्परेचर पे जो बुक में लिखा होगा वही तो होगा ना। यस सर। हाँ Yes, sir. इसलिए होता क्या है केमिस्ट्री में, जैसे मानो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आलू गाजर सब्जी ऐसी ये सब मिला देंगे तो मिक्स वेज हो जाएगा, लेकिन कोई पूछ दे सर इसको मिलाए तो क्या होगा, तो आप बताओ, बनाने के बाद ही ना पता चलेगा, पहले तो यस सर। तो मैं केमिस्ट्री बोल दूंगा अभी भाई रुक जा। तो केमिस्ट्री का सीन कुछ ऐसे ही होता है, हमें अपने मन से कुछ ज्यादा नहीं पता होता है, जो लिखा होता है, जो पढ़े होते हैं लोग, उसी को हम लोग बताते हैं लोग। ये सब पहले हो चुका है, क्योंकि इसके अलग अलग टेम्परेचर नहीं दिया गया, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, बस दो ही टेम्परेचर का जिक्र किया। बोलो यार। यस सर। सर इन्हीं दोनों में पूछेगा। कंफर्म। अब देखो, अब मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास काफी अच्छा था, मेरे पास एक क्वेश्चन था, 1 मिनट रुको, तब तक मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आयनिक का कहाँ गया यार, अभी अच्छा खासा क्वेश्चन था। अभी मैंने मॉर्निंग की क्लास में कराया था, काफी अच्छा। देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ पिरिडीन, परसेंटेज ऑफ एक केमिकल दिया हुआ है C5H5N that forms pyridinium ion, pyridinium ion क्या बनाता है, C5H5NH प्लस इन 1.0 m एक्वस pyridinium, के भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 पे पावर -9। अब हमसे पूछ रहा है अल्फा, पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में, कैसे करोगे आप लोग? पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे है क्या, HC5H5N ये क्या बन रहा है, इसमें अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है क्या, C5H5NH प्लस और OH माइनस, कुछ ऐसे बन रहा है क्या, बोलो। यस अब कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है इसका,
1 0.1, सॉरी 1 दिया हुआ है, सेकंड बोल लो। ये 0.1 है, इसको आप 0.1 कर लो, 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए केबी कितना दिया हुआ है? 1.7 into 10 की पावर माइनस 1.7 इंटू 10 पे पावर -7। आप एक 9 बात बताओ, आप एक बात बताओ, -9 है। ठीक है, अगर ये सी होता है स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा? ये सी अल्फा होता था क्या? सी अल्फा Yes, सी sir. यस सर। ऐसे ही होता था। तो जो 0.1 की वैल्यू, इसका क्या मतलब है? ये सी अल्फा है। सी अल्फा की वैल्यू है। Yes, sir. तो हम के बी बराबर क्या लिखते थे? कुछ ऐसे लिखते थे क्या? सी अल्फा स्क्वायर बाई सी माइनस अल्फा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको। फॉर्मूला क्या था? के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई सी माइनस अल्फा। एक बात याद रखो, मानो अगर ये 100 हो और अल्फा की वैल्यू हो 0.0001 हो, तो आप बताओ घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? No, sir. नो सर, नेगलेक्टेड होगा। पड़ेगा ना, बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। अगर मानो आप आपको कोई 100 रुपया में बोल रहा है कि भाई चवन्नी ले लो, तो आप क्या बोलोगे? भाई उससे अच्छा दे ही मत, ऐसे बोल। Yes, sir. लेकिन Yes, उससे अच्छा मतलब इतना कम आएगा वैल्यू ना, उससे अच्छा मैं घटाऊं ही ना। यानी किसके बराबर कर दूं? 100 के बराबर कर दूं। यानी कि सी माइनस अल्फा मैंने किसके बराबर कर दिया? सी के बराबर ही कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे स्क्वायर था, एक मिनट यार, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा था ना यार, मैं भूल गया था। Yes, sir. 1 वन minus. में से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो आप बताओ ये 1 माइनस अल्फा मैंने किसके बराबर कर दिया? Yes, वन sir. के। बराबर कर दिया, 1 के बराबर कर दिया। 1 के क्या हो जाएगा? के बी बराबर क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि अल्फा का परसेंटेज बता दो, अल्फा का परसेंटेज। तो आप बताओ अल्फा यहाँ से कैसे निकालोगे? अल्फा यहाँ से ऐसे निकालोगे क्या? अल्फा स्क्वायर बराबर कर देंगे। बाई सी। अल्फा स्क्वायर। Yes, sir. अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के बी बटा सी। Yes, sir. अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो। Yes, अब sir. ध्यान दो, केबी की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.7 इंटू 10 पावर -9 लिखता हूँ यहाँ पे। 1.7 इंटू 10 पावर -9 1/2 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.1 दी हुई है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बताओ कर लोगे क्या है? Yes, sir. ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही आता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे यार आप लोग। अब ध्यान दो, ध्यान क्या देना है आप लोग को? जैसे मानो मैंने आप लोग को बताया के बी बराबर या फिर के ए बराबर, जो भी हो, अगर एसिड होगा तो के ए और बेस होगा तो के बी, ऐसे होगा। तो क्या होगा? मैंने बताया सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या बताया मैंने? रूट के ए बाई, ऐसे कुछ होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करोगे ना, तो कुछ ऐसे आता है पीएच का फॉर्मूला। पीएच बराबर 1/2 पी के ए लॉग सी, ऐसे आता है फॉर्मूला। समझ रहे हो क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। पी के ए निकाल लोगे। पी के ए मतलब क्या होता है? माइनस लॉग के ए, कुछ ऐसे होता है। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। ऐसे होता है। तो पीएच का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। मानो आपको दे दिया है कि उसका कंसंट्रेशन सी है और के ए का वैल्यू दे दिया, तो पीएच डायरेक्टली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। Yes, sir. निकल जाएगा। यस सर। पीएच का अगर मानो वो बेस हो तो क्या करोगे? पीओएच उसके लिए निकाल पीओएच हो जाएगा सर। Yes, sir. 1/2 पी के Sir, बी। के बी माइनस लॉग सी। बताओ कितने लोग को नहीं समझ आया ये फॉर्मूला? आगे सर इजी है। एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ। सर एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने क्या किया? कुछ ऐसे किया क्या? देखो, आप इसका क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। मैं ऐसे लिखता हूं, अल्फा बराबर रूट के ए बाई सी, या फिर क्या कर सकते हो इसको? के ए बाई सी का 1/2 कर सकते हो। कर सकते हो क्या? यस यस सर। सर। बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या करो, लॉग ले लो। लॉग अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लॉग लोग के ए बाई सी हो जाएगा क्या? 1/2। Yes. यस सर। ये 1/2 आगे आ जाएगा। पावर पहले आ जाएगा सर। लॉग Minus के A. ए बाई सी, ऐसे कर सकते हो क्या? 1/2 लॉग के ए माइनस यस सी लॉग सी कर सकते हो लॉग क्या? सी। कर सकते यस हो, सर। कर सकते हो। अब क्या करो,
अब क्या करो कि आप दोनों साइड क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये यस प्लस सर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा बीच में। बस ऐसे ही फॉर्मूला आता है, ऐसे ही बन गया क्या? ये तो आसान है। Yes. यस सर। तो ऐसे ही आगे आप लोग को मिल जाएगा Yes. फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे ऐसे। देखो ऐसे आप लोग कर लेना, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ध्यान दो। कहाँ गया? ये पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लेना ये। Yes, sir. ये आप लोग को बताना पड़ेगा क्या कि अगर H प्लस ज्यादा होगा, H प्लस बराबर होगा OH माइनस के तो न्यूट्रल होगा, H प्लस Yes, sir. ज्यादा होगा बताइए। तो एसिडिक sir. होगा। तो एसिडिक हो जाएगा, OH ज्यादा होगा तो फिर बेस हो जाएगा। और ये ये सब ऊपर जाएगा तो न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल, ये सब नहीं बताना पड़ेगा आप लोग को। ये देखो पीएच फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए पीएच क्या होगा, केबी बराबर कुछ ऐसे हो जाएगा। और Yes, sir. केबी बराबर पीकेबी ऐसे लिख सकते हैं क्या? पीकेबी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस 10 केबी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे कुछ यहाँ पे भी है, देखो ये यस सर समझ ऐसे कुछ यहाँ पे। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। अच्छा फास्ट हो रहा है क्या? यस सर। देखो यस सर। ये फॉर्मूला देखो पीओएच का, बताओ इसमें पीओएच में कोई फॉर्मूला प्रॉब्लम कोई? No, sir. कोई No प्रॉब्लम नहीं। ये वाला मैंने बताया था आप लोग को। Yes, sir. Equal 40. यस सर। बिल्कुल, आगे आओ। ये हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कैलकुलेट द केबी फॉर मोनो एसिडिक बेस हुज 0.1 मोल सॉल्यूशन हैज पीएच इज इतना दिया हुआ है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है? KP निकालना। केवी। केबी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, पीएच sir. इक्वल टू 1/2। ये क्या था, P पी K पीकेबी माइनस लॉग सी। ये मैंने पढ़ा था। आप बताओ Yes, मैं sir. पीकेबी को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस लॉग केबी माइनस लॉग, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये माइनस में सीधा बाहर खींच ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग केबी लॉग केबी माइनस लॉग सी, नहीं प्लस सी। Minus लॉग log सी। C. प्रॉब्लम पीएच कितना दिया हुआ है, सॉरी 0. पीओएच होगा, पीओएच केबी दिया हुआ है ना तो पीओएच होगा। हाँ पीओएच होगा यहाँ पे। आप बताओ पीओएच हम कैसे निकालेंगे, 14 माइनस पीएच कर देंगे क्या? Yes, sir. 14 पीएच कितना दिया हुआ है 10 पे 0.5 कितना आएगा 3.5 आएगा, पीओएच आ गया हमारा 3.5। अब एक और चीज ध्यान दो, हमारे पास कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1. 0.4. क्या करता हूं इसको, ये देखो मैं इसको दूसरे साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आ जाएगा -7, तो आ जाएगा यहाँ पे log KB प्लस ये आ जाएगा log 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ 0.1 को। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। 7 बराबर log KB, ये तो प्लस है ही, -1 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो लॉग जाएगा। 10 1 होती है। यहाँ पे माइनस होगा, मैं इसको दूसरे साइड भेज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस। log KB बराबर -6 हो जाएगा, यस Yes, सर। sir. हो जाएगा। यस सर। अब एक और चीज ध्यान दो, मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ, जैसे देखो हमारे पास होता क्या है, अगर log x बेस 10 बराबर 3 दिया हो तो हमें x की वैल्यू निकालनी हो ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है ना इसके ऊपर ये पावर 3 कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 10 पे पावर 3। 3. अगर मेरे पास log 5 बेस 2 बराबर 3 दिया हो तो हम 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 पे पावर 3, बोलो Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नो सर। अगर मेरे पास कुछ ऐसे दिया हो, जैसे मान लो log a b और c, तो हम a की वैल्यू क्या निकालेंगे b पे पावर c, सी की पावर बी पावर सी। b पे पावर c। अब देखो सर इसका सी की value पावर भी होगा ना क्या, सर, भी जो था अभी लॉग, मैं दिखा रहा, हाँ बताओ। सर ये सी की पावर भी आएगा ना इसका तो। अरे c पे पावर कहाँ आएगा ना, ये नहीं देख रहे हो, ये जो नीचे है सब उसी के ऊपर तो चढ़ रहा है ना,
बोलो sir. यार, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो देखो, आप बताओ, मेरे पास ऐसे दिया हुआ है तो हम इसके लिए log KB बराबर -6 दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस 10 ओम में से होता है log का। तो आप बताओ KB बराबर क्या लिखेंगे? 10 की power minus 10 to power -6. कौन सा सी वाला सही है क्या? सर यस सर। टफ क्वेश्चन था क्या ये? No, sir. कोई टफ नहीं था, कोई टफ नहीं था, बस मालूम नहीं था कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मालूम चल गया आप लोग को? यस सर बिल्कुल चल Yes, गया, sir. कर लेना आप लोग। ये हमारे पास क्या दिया हुआ, जैसे मानो हमारे पास HCl है, ये बताओ ये किस में टूटेगा? H+ और Cl। H plus plus Cl Cl minus. बिल्कुल। अगर ये मेरे पास 10 है, ये 0 है, उस टाइम ये 0 है, जब ये पूरा का पूरा टूट जाएगा तो ये कितना बनेगा? जी 0 10 और बनेगा। ये और 10 सब 0 रहेगा ना। ठीक है, सर ये 0 रहेगा। क्या 0 रहेगा? हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, ये पता है क्यों 10 बना है? क्योंकि मेरे पास एक HCl था ना, तो एक HCl से एक H+ बन रहा है और एक ही Cl- बन रहा है, इसलिए ये भी 10 बना, ये भी 10 बना। अब मेरे पास अगर कुछ मिल जाए, H2SO4 मिल जाए, तो H2SO4 का हम कैसे तोड़ेंगे? 2H+ और प्लस और एस SO माइनस फोर। माइनस। minus अब देखो, एक H2SO4 से कितना H मिला? 2H+. 2H। अगर मेरे पास कुछ ऐसे है BaOH पे ट्वाइस, तो इससे क्या होगा? Ba2+ और 2OH माइनस। एक BaOH से कितना OH माइनस मिला? 2OH माइनस। तो मेरे पास ये है 5 × 10⁻⁻6 है, तो कितना हमें OH मिलेगा? ये 2 से मल्टीप्लाई 10 कर into 10 power minus 6। -6. समझ आ गया क्या आप लोग को? -5। समझ आ गया क्या आप लोग को? समझ आ Yes, गया। Sir. इसको मैं 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ ऊपर आओ। Yes, sir. यस सर। तो POH कितना आएगा? 10 की पावर -5 माइनस log 10⁻⁻5 यानी कितना आएगा? 5 आ जाएगा। माइनस 5 pH कितना आएगा? 5। 9। अरे 14 माइनस कर लोगे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर कोई ज्यादा टफ था? No, sir. नो सर। ये भी देखो, ये भी आप लोग कोशिश करना, ये भी आप लोग कोशिश करना, ठीक है क्या? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर मैं बता ही दूं, एक चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या है? एन देखो 0.01 मोल NH3 डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बोल रहा है OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.34 कुछ इतना दिया, कैलकुलेट KB। लाजवाब क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे आप लोग? सोच सकते हो क्या इसको? Yes, sir. NH3 दे रखा है 0.1 मोलैरिटी सब प्लस निकल वाटर दे रखा है 1.0 हाँ, कैसे निकालोगे? इक्वल में एक मिनट रुको। सर यहाँ पे माइनस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। देखो हम कैसे, देखो हम कैसे करेंगे। मोलैरिटी इसमें हम क्या देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखो। NH3 दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है, इससे क्या बनेगा? NH4 NH4 OH माइनस। OH माइनस देखो अब आप बताओ OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 1.34 4 into 10 की पावर -3 कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर नो सर। सबसे पहले तो NH3 का मोल कितना दिया हुआ है? 0.1 और इसका लीटर इतना दिया हुआ है, तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोल बाय लीटर कंसंट्रेशन निकल जाएगा क्या? यस यस सर सर। मोल बाय वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन भी हमारा 0.1 ही आया, 0.1 ही आया। अब ध्यान दो क्या सीन है इसमें। ध्यान दो, अगर ये हमारे पास 0.1 है तो ये उस टाइम क्या होगा? सब 0 होंगे, यस सर। सब 0 होंगे। जैसे मानो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास C है तो सबके सब 0 होंगे। इसको तो एक टाइम के लिए आप भूल ही जाओ, कुछ ना कुछ टूटेगा यार। मान लो C माइनस कितना टूटा? X टूट गया, कुछ भी टूट गया, X अमाउंट टूट गया। मैं पहले क्या लिखता था? C माइनस अल्फा लिखता था, C Yes, sir. अल्फा लिखता था। तो मान लो C अल्फा की जगह मैं इस बार X लिख रहा हूँ, ये दोनों बराबर है, तो ये कितना अमाउंट में बनेगा? X अमाउंट में बनेगा, ये भी एक्स अमाउंट में बने। में बनेगा, ठीक है क्या? तो आप बताओ मैं KB कैसे निकालूंगा? X X square
सी माइनस एक्स ऐसे लिखूंगा क्या? यस सर। बोलो यार। यस सर। लिखूंगा कुछ ऐसे लिखूंगा, क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स ऐसे लिखूंगा। आप बताओ अगर एक्स अमाउंट जो है बहुत ही ज्यादा कम टूटा तो ये किसके बराबर हो सकता है? सी के बराबर हो सकता है ठीक है। यस सर। क्या कर दूंगा? एक्स स्क्वायर बाई सी। बोलो यार। यस सर। अब देखो ओ एच माइनस कितना टूटा? एक्स अमाउंट टूटा क्या? यस सर, एक्स अमाउंट। और उसका वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही। कितना दे रखा है? 1.3 1.34 into 10 की पावर माइनस 3। मैं क्या करूंगा? 1.34 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 का स्क्वायर कर दूंगा डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पे से निकाला हूं मैं 0.1। 0.1। एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो कि भी किसके बराबर आ रहा है? आप लोग बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। जी सर। 1.8 into 10 power minus 5 आएगा। आप लोग जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। ये आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो? टफ लग रहा है या फिर इजी लग रहा है, फिर कैसा लग रहा है? यस सर। इजी तो नहीं है, लेकिन ये है कि समझने वाला है। यस सर हल्का टफ है। ट्रिकी है सर ये ज्यादा। थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा। यस सर। हाँ। तो सी है इसका आंसर। सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। ये आंसर कर लेना सर, वही calculation। आंसर ही है। जो भी आंसर आएगा आप लोग कर लेना कैलकुलेशन। देखो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, कर लेना आप लोग। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ, इतना दिया हुआ है इसका और हमसे इस सॉल्यूशन का पूछ रहा है। आप कैसे करोगे इसको? अरे यार सर निकल जाएगा सर। यस सर, निकल जाएगा 2h। 2h इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा हमारा। बोलो। यस सर। यस सर। कर लोगे। रिलेशनशिप बिटवीन के पी के ए और पी के बी, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया काफी पहले। 14 के इक्वल होता है। देखो कहीं ना कहीं दिया ही होगा, देखो। यस सर KW14। यस सर, ये आपने परसों की क्लास में बता दिया था। देखो एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूँ। मान लो हमारे पास CH3 COOH है और इसको मैंने किस में डाला? पानी में डाला। तो कैसे बनेगा? CH3COO माइनस माइनस H प्लस। O माइनस, कुछ ऐसे बनेगा। आप बताओ इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है? CH3COOH एसिड है, CH3COOH वाटर है। ये बेस है। H2O बेस है। इस एसिड का कंजुगेट बेस कौन है? CH3। CH3COO माइनस। यस सर। और वाटर का H3O प्लस कंजुगेट। एसिड है सर, वो कंजुगेट एसिड। कंजुगेट यस एसिड। सर। एक बात आप लोग याद रखना, ये कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग वाला या फिर वीक वाला? वीक सर। वीक जब एसिड। वीक एसिड है ना, तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और मानो ये वीक बेस है ना, वीक बेस, तो इसका ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अगर मान लो कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो जो इसका कंजुगेट बेस होता वो क्या होता? वीक बेस, वीक एसिड। ये आप लोग समझ जाना आप लोग। ये वाला गेम आप लोग को बता ही दिया। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कब होगा? जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगी ना उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितना डब्बे में H+ ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी। यस सर। बिल्कुल। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस गिवन कंसेंट्रेशन HCl जितना दिया हो। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कर लेना, नहीं आएगा तो देख लेना यहाँ पे सब आंसर दिया हुआ है। देख लेना आप लोग, ये पूछ रहा है व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एस। तो जब कोई बेस होगा ना तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? और जब कोई एसिड होगा तो उसका हम क्या निकालेंगे? जैसे मानो हमारे पास क्या है? HCl है। एक HCl से कितना H+ मिला? वन। H+1 H2SO4 है। H2SO4 है।
एक H2SO4 से कितना H प्लस मिला? 2 मिलेगा। प्लस मेरे पास H3PO4 है, 3 मिलेगा। 3H प्लस 3 मिल गया, 3 मिल गया। 3H प्लस। तो कोई पूछे ना इस एसिड का बेसिसिटी कितना है तो आप क्या बोलोगे? 1 है। है सर। और कोई पूछे इस एसिड का बेसिसिटी कितना है तो क्या? 2। कोई पूछे इस एसिड का बेसिसिटी कितना है? 3 सर उसकी स्टोसिमेट्री होगी सर, उसकी बेसिसिटी क्या? या एसिडिटी सर उसकी, जो स्टोसिमेट्री लगी होगी उसमें। स्टिशियोमेट्री नहीं, जितना H प्लस निकलेगा उससे ना वही उसकी एसिडिटी होगी। हाँ बोल सकते हैं स्टिशियोमेट्री। देखो ना, अब एक और बात बताता हूँ, बेसिसिटी वाला गेम बताता हूँ। जैसे मानो हमारे पास NaOH है, तो ये तो बेस OH है, कितना निकलेगा सर? इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम एसिडिटी निकालेंगे, तो इसका Yes, sir. एसिडिटी 1 होगा। अगर मानो मेरे पास CaOH पे ट्वाइस है तो इसका एसिडिटी कितना होगा? 2 होगा। समझ आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही कुछ है यार, कुछ ज्यादा नहीं है, यही सब है। देखो ये क्या पूछ रहा है, 10 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच, इसका दिया 10 मोल कोई स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, उसका पीएच कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इज मिक्स्ड विथ 990 ml ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 4, द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ, एक डब्बा है, डब्बे में 10 ml कोई कुछ भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 ml दिया हुआ है। इसका 10 ml दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 एक और डब्बा है, उसमें 990 90 ml और इसका पीएच कितना? इसका पीएच Four. कितना दिया? अब क्या कर रहा है, दोनों डब्बों को एक तीसरे डब्बे में मिला दे रहा है। इसका पूछ रहा है पीएच बता दो, 6 हो जाएगा सर। बोलो 6 होगा सर। आप कैसे करोगे? so pH of 10 ml plus pH of 990 ml बिल्कुल भी नहीं, यस बिल्कुल भी नहीं। नहीं। पीएच सर गिरेगा ना सर इसका? क्या सर पीएच तो कम हो जाएगा सर इसका, है ना? कम तो होगा ही, कम तो सर होगा ही। PS 3 ml वो होगा क्या? 3 सर 2 और 4 के बीच आसपास होगा सर इसका। जब बिल्कुल जवाब तो बिल्कुल सही है, सोच तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे फ्री होगा? होगा PS इसका। 3 नहीं होगा। देखो एवरेज कभी मत निकालना। आप बताओ मेरे पास पीएच दिया है, जब पीएच दिया है तो जाहिर सी बात है इसका H प्लस कहीं ना कहीं घूम रहा होगा इसमें, इस डब्बे में। यस सर। Yes, sir. इसका भी पीएच दिया तो इसका भी H प्लस घूम रहा होगा, बोलो। यस सर। तो हम क्या करेंगे, H प्लस को जोड़ेंगे कि H प्लस कितना है। सर Yes, sir. निकाल लूंगा H फिर। प्लस के हिसाब से हम पीएच को नहीं जोड़ेंगे, हमारा मेन मकसद तो H प्लस को जोड़ देंगे, हमें निकल जाएगा पीएच। बोलो यस सर। आओ जोड़ते हैं, आओ जोड़ते हैं। हमारे पास पहला क्या है? पहला ये है 10 ml, ये किसका पीएच है? पीएच इसमें 2 दिया हुआ है। और एक है 990 ml, इसका पीएच कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। आओ देखते हैं पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। H प्लस। पीएच Yes, दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस। तो H प्लस बराबर क्या होगा? 10 पे पावर -2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। ये H प्लस इतना इसका कंसंट्रेशन हो गया, ध्यान दो, कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? मोलारिटी हुआ, बोलो। Yes, यस sir. सर। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? N/V होता है क्या? Yes, sir. yes sir तो हम कभी भी मोलारिटी को नहीं ऐड करते हैं, हम कभी भी किसको ऐड करेंगे? नंबर ऑफ मोल। number of moles नंबर ऑफ मोल में ही मॉलिक्यूल होते हैं और हम मॉलिक्यूल को ही ऐड कर सकते हैं। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू v हो जाएगा। m Yes, कितना sir. दिया हुआ है? 10 पे पावर -2 दिया हुआ है। और v कितना दिया हुआ है? इसका 10 ml दिया हुआ है, बोलो। Yes, sir. yes ये हो sir जाएगा 10 पे पावर -1 या फिर 0.1 मिलीमोल। मिलीमोल इसलिए क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो ml में दिया हुआ है। ml में दी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, No, sir. ये तो इसका हमारा डन हो गया गेम। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले का पीएच कितना है? 4 है। मैं लिखता हूँ पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H इसका प्लस का कंसंट्रेशन। पीएच दिया हुआ 4 दिया हुआ है बराबर माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। 10 power -3 -2. प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ? 10 पे पावर -4 -4। Yes, sir. बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो 10 पे पावर -4 ही 4 ही लिखते हैं। अब इसका हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? m भी करेंगे। इसका m कितना है?
10 10 के पावर -4 भी कितना है 990। अच्छा हाँ आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 99 0 099 099 यस सर यस सर कितना आएगा क्या यस यस सर सर बोलो ये आएगा मिलीमोल। मिलीमोल। अब देखो हम क्या करते हैं सीधी सी बात है। अब हम हमारे पास H प्लस इसका भी निकल गया कितना मिलीमोल है और इसका भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं जो टोटल H प्लस होगा वो कितना होगा 0.199 0.1990 0 प्लस 0.0 ऐसे ही जोड़ते हैं ना यस सर यस सर 0.199 0.1990। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को नो सर नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करते हैं आप बताओ हमें क्या निकल गया हमें मोल निकल गया हमें नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब बचा क्या है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है ये बताओ 10 ml लिए और 990 ml लिए तो कितना हो जाएगा 100 मतलब 1 लीटर हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूं मोल बाई लीटर कर दूं तो हमारे पास कंसंट्रेशन निकल जाएगा क्या फाइनल कंसंट्रेशन। यस सर मुझे 0.190 ही आएगा सर। H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे अब हम pH निकाल लेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन बोलो। यस सर यस सर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नो कोई प्रॉब्लम नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। सर बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे क्या आप लोग कर लेना हो जाएगा देख लो ये दिया हुआ सॉल्यूशन। ये सही बात है 2 और 4 के बीच में आंसर आएगा 2 और 4 के बीच में आंसर आएगा। सर मैंने आंसर दिया था 3.8 पता नहीं कैसे मतलब मैं तो बिना सॉल्व किए नहीं बता सकता था। ध्यान दो अब ये पूछ रहा है पॉलीबेसिक एसिड पॉली मैंने बता दिया क्या एसिडिटी और बेसिसिटी। देखो पॉलीबेसिक का क्या मतलब है एक से ज्यादा यस सर बिल्कुल बिल्कुल कर लेना आप लोग ये भी कर लेना आप लोग नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये कर लेना आप लोग ये भी आप लोग कर लेना इजी है यार ये बहुत इजी है। यस सर ये भी देखो ये भी है सेम का सेम। एक मिनट में इसका देखता हूं। जैसे मानो हमारे पास क्या है कोई ऐसा चीज है H2X है तो ये वीक एसिड है तो ये कैसे टूटेगा 2H प्लस H प्लस देखो एक ही बार में देखो वीक है ना देखो वीक है ना तो एक ही बार में पूरा नहीं टूटेगा 2 बार में टूटेगा। पहली बार में H प्लस टूटेगा और HX माइनस टूटेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम क्या नो सर इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम Ka1 लिखेंगे कैसे लिखेंगे H प्लस और HX माइनस डिवाइडेड बाय H2X। कोई प्रॉब्लम इसमें नो सर अब देखो अब बात आई दूसरे वाले की। अब दूसरा वाला फिर अलग से टूटेगा HX तो कैसे टूटेगा H प्लस और X माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे Ka2 लिखेंगे। Ka2 कैसे लिखेंगे H प्लस X माइनस माइनस डिवाइडेड बाय HX माइनस। कोई प्रॉब्लम क्या अगर कोई पूछे कि ओवरऑल K कितना हुआ ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना हुआ आप क्या करोगे Ka1 इंटू Ka2 कर दोगे। कोई प्रॉब्लम क्या नो सर जैसे मानो पहले वाले में क्या था एक का पीएच इतना था दूसरे का पीएच इतना था तो पूछ रहा ओवरऑल पीएच बताओ। ऐसे इसका एक का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछ सर ऐसे कितना ओवरऑल कितना आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम क्या नो सर सर ये अलग अलग कैसे टूट रहा है सर एक बार अलग तरीके से एक बार अलग तरीके से देखो वीक एसिड है ना तो वीक एसिड में एक ही बार पूरा नहीं टूटते हैं पहले एक टूटता है फिर दूसरा टूटता है फिर तीसरा टूटता है ऐसे टूटता है वो एक ही बार में पूरा नहीं टूटता है। ध्यान दो अगर मानो 3 होता तो क्या करते हैं ऐसे कर लेते यस सर 3 बार वो टूट जाता जितनी बार होता कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी स्ट्रेंथ कोई एसिड कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड स्ट्रांग है या फिर वीक है हम देख के कैसे बता सकते कंसंट्रेशन से हैं हम देख के कैसे बता सकते हैं। अगर मानो हमारे पास ये दिया हो जैसे देखो मैं बना लेता हूँ HF दिया है
HBr दिया है, HCl दिया है और HI सर जो दिया है। जितना नेगेटिविटी होगा जितना H प्लस कंसंट्रेशन। देखो अब हम देखो क्या हो रहा है, दोनों में H सेम है, सब में H सेम है, चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, नेगेटिव वाला F नेगेटिव वाला। Br। एक मिनट मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, कुछ ऐसे आता है क्या। यस सर। अब देखो सब में H की साइज सेम है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सब में H की साइज सेम है, और ये फ्लोरीन की साइज सेम H के बराबर थोड़ी सी होगी, क्लोरीन की साइज क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, ब्रोमीन की साइज थोड़ी सी और बड़ी होगी, और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी। साइज तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बोलो यस सर। यस सर। देखो होता क्या है, ये दोनों सेम साइज के हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ओवरलैपिंग कर लेंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा है फिर भी कर लेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है फिर भी कर लेगा, लेकिन ये बड़ा है सही से ओवरलैपिंग कर पाएगा, नहीं नो सर। सर। नहीं कर पाएगा। तो जब ओवरलैपिंग सही से नहीं कर पाएगा तो ये इसको धक्का मार के भगा देगा, तू भाग जा, मेरे जैसा नहीं है। जब ये भाग जाएगा तो क्या होगा, पानी में H+ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। और जब H+ Yes, आ sir. जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी जब बढ़ जाएगी। यस सर। यानी कि अगर हाइड्रोजन सेम हो और हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा, यानी कि जिसमें साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा, वो एसिडिटी उसकी क्या होगी, बढ़ सबसे ज्यादा होगी। अगर मानो ये नहीं होता तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता, Cl। ब्रोमीन। ब्रोमीन बोलो, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता तो कौन सबसे ज्यादा होता, HCl। तो क्लोरीन। बिल्कुल। आप लोग ऐसे कर लोगे क्या, समझ जाओगे क्या। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ये तो हो गया हमने ग्रुप में ऊपर से नीचे आए। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो क्या होगा, ध्यान दो। जैसे मानो हमारे पास क्या है, CH2 है, कार्बन NH3 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन H2O है, और क्या है, क्लोरीन HF है, कुछ ऐसे दो। किसी में से पूछ ले सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ध्यान रखना सब में H तो है ही, बोलो सब में Yes, H है, और सब के सब सेम पीरियड क्या है, इसका मतलब साइज भी नियर अबाउट क्या है, लगभग समान है। सेम है। बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन। क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचता भी है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फ्लोरीन पे माइनस हो जाएगा और H पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब H पे प्लस हो जाएगा तो एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। बढ़ जाएगी। कोई प्रॉब्लम क्या। नो सर। तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको साइज देखना है, जिसमें साइज डिफरेंस ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, और जब साइज डिफरेंस सेम हो तो क्या देखोगे आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। कोई प्रॉब्लम क्या। नो सर। ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे HI का सबसे ज्यादा दिया हुआ दिख रहा है क्या, फिर उसके पहले HBr, फिर HCl। यस सर। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा इसमें, ओके सर। दिक्कत नहीं, सब टॉपिक खत्म है सर, पानी पिए सर। बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही होगा। देखो इस वाले में देख लो आप लोग, इस वाले में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा। ज्यादा एसिडिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला नेक्स्ट क्लास से बताएंगे, वरना ज्यादा ओवर हो जाएगा आप लोग के लिए, यस सर। ज्यादा ही ओवर हो जाएगा, पता चले कि